आसमान में जब चांद निकलता है तब पूरी धरती पर अंधेरे से रोशनी हो जाती है, ठंडक छा जाती है और पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। पर क्या कभी आपने किसी चांद को धरती पर आते देखा है? आज हम आपको एक ऐसे ही चांद की दिव्य गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने धरती पर आकर अनेकों नेक जीवों के जीवन को भगवत स्वरूप ज्ञान, उपासना और नियम धर्म की रोशनी से रोशन कर दिया। ये गाथा है एक ऐसे ही दिव्य चांद की, जिसके सामने करोड़ चांद कम लगते हैं, जिनका नाम है गुरुदेव परम पूज्य देवनंदन दास जी स्वामी श्री। सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान ने भरतखंड में दर्शन देकर अनंत जीवों का आत्यंतिक कल्याण किया और उन्हीं के अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक संकल्प से प्रकट होकर यह भूमि को पावन करने वाले श्री जी संकल्प मूर्ति जीवन प्राण अबजी बाबा श्री कच्छ की धरती पर अवतरित हुए। इस स्वतः सिद्ध अनादि मुक्त ने विचरण से विस्तरण की परंपरा को आगे बढ़ाया और भगवान श्री स्वामी नारायण द्वारा स्थापित सनातन धर्म के मूल्यों एवं सर्वोपरि सिद्धांतों का प्रचार प्रसार इस ब्रह्मांड के कोने कोने में करने का संकल्प किया और आगे बढ़ाया। ऐसे ही विचरण के दौरान श्री जी संकल्प मूर्ति अबजी बाबा श्री अहमदाबाद पधारे थे और अपने कृपा पात्र हरिभक्त श्री बलदेव भाई सेठ के वहां रुके थे। मिल मालिक बलदेव भाई सेठ अपनी मोटर गाड़ी में बाबा श्री को बिठाकर रोज सुबह सरसपुर मंदिर दर्शन को ले आते, जहां हजारों संतों भक्तों का हृदय उनके पावन दर्शन पाकर धन्य हो जाता। इसी विचरण के दौरान एक दिन नलकंठा के वासण गांव के भक्त बाबा श्री के दर्शन को आए और उन्हें अपने गांव पधारने का निमंत्रण दिया। इन हरिभक्तों का निस्वार्थ भक्तिभाव देखकर बाबा श्री ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक दिन सेठ बलदेव भाई की मोटर गाड़ी में बैठकर नलकंठा पधारे। वहां पास में उन्होंने अपने दिव्य कर कमलों से वासवा गांव में महिलाओं के मंदिर में श्री घनश्याम महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की। बाबा श्री जिस गांव जाते हरिभक्तों में आनंद की लहर छा जाती और हर जगह बड़ा उत्सव होता। ऐसे में भगवान श्री स्वामी नारायण के परम भक्त श्री जेठा भाई ठक्कर ने जीवन प्राण अबजी बाबा श्री को अपने गांव वासण पधारने का न्योता दिया। बाबा श्री का वासण गांव में आगमन होते ही पूरा गांव अबिल गुलाल ढोल नगारों के साथ उनके स्वागत में जुट गया और कीर्तन गान करके बाबा श्री के आगमन को और दिव्य बना दिया। परम भक्त जेठा भाई ने चंदन और पुष्पहार से बाबा श्री का पूजन किया। इसी दौरान बांसवा गांव के लालजी भाई ने बाबा श्री को प्रार्थना की कि जेठा भाई बहुत भले, निर्दोष और निष्ठावान भक्त है। श्री जी महाराज और आप तो उन पर राजी है। जेठा भाई सुखी भी है, किंतु उनको कोई संतान नहीं। इतना कहकर लालजी भाई ने बाबा श्री को प्रार्थना की कि आप दया करके जेठा भाई के वहां एक पुत्र का वरदान दें। प्रार्थना सुनकर ही बोल उठे, जाओ, आपके घर एक नहीं दो दो बेटे होंगे, किंतु हमारी एक शर्त है, 2 बेटों में से आधा तुम्हारा और आधा हमारा। बाबा श्री की इस शर्त में संकेत था एक दिव्य अनादि मुक्त के आगमन का। इशारा था नए सत्संग के, एक नए प्रचारक प्रसारक के धरती पर अवतरण का। आदेश था इस दिव्य विभूति को प्रकट पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण द्वारा स्थापित धर्म की शुद्धि और वृद्धि के लिए समर्पित करने का। श्री जी संकल्प मूर्ति जीवन प्राण अबजी बाबा श्री के आशीर्वचन अनुसार जेठा भाई के आंगन में विक्रम संवत 1979 फागुन वद एकम दिनांक 13 मार्च 1933 के दिन धुलेडी के अवसर पर एक पूर्णमासी तेजोमय चांद धरती पर उतरा। मां धौड़ीबा की कोख से एक महा अनादि मुक्त प्रकट हुए
यह धन्य घड़ी न सिर्फ जेठा भाई के परिवार के लिए किंतु समग्र बासण गांव के लिए अवसर बन गई। इस अलौकिक घटना से प्रकृति प्रफुल्लित हो गई और जनमेदिनी उल्लासित। पेड़ पौधे और हरे होकर जैसे देवू भाई का स्वागत कर रहे हो, पशु पक्षी अपनी किलकारियों से जैसे आनंद गान कर रहे हो। अबजी बापा श्री के आशीर्वचन से जेठा भाई का परिवार पवित्र हुआ और बासण गांव धन्य बना। जब ऐसे दिव्य पुरुष इस ब्रह्मांड में आते हैं तो प्रकट होने का संकल्प और उद्देश्य तय करके आते हैं। बाल मुक्त देवू भाई बचपन से ही भगवान श्री स्वामी नारायण में अनन्य निष्ठा रखने लगे। अपने मुखारविंद पर सदा स्मित की लहर बरसाने वाले बाल मुक्त देवू भाई अपनी दिव्य किशोरावस्था को पार कर अपने जीवन के 2 लक्ष्य को हासिल करने के लिए सज्ज हो जाते हैं। अनेक जीवों के जीवन में सर्वोपरि स्वामी नारायण भगवान की उपासना को दृढ़ कराना और अनादि मुक्त की स्थिति प्राप्त करना। अपने प्रकट होने के 2 मुख्य हेतु प्राप्त करने के लिए देवू भाई संकल्पबद्ध थे और इसीलिए जीवन के भौतिक सुखों से विमुख होकर उनके प्रकट होने के संकल्प को प्राप्त करने के लिए कल्याण यात्रा पर चल पड़ते हैं। श्री जी महाराज के सिद्धांतों का पालन कराना, भगवान श्री स्वामी नारायण की अनन्य उपासना कराना, अपने दर्शन से दुखियों के दुख दूर कर उन्हें परम सुख की अनुभूति करवाना। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इन सभी आयामों को पार कर श्री देवू भाई ने स्वामी नारायण संप्रदाय में एक नूतन क्रांति का सृजन किया। गांव-गांव विचरण से संप्रदाय का विस्तरण कर अनेक श्रद्धालु हरिभक्तों को शुद्ध संप्रदाय के साथ जोड़ा और उन्होंने समस्त समाज को अपने समान दिव्य गुणों वाले एक दिव्य सत्पुरुष का उपहार दिया। उन्होंने स्वयं अपने शिष्य की महिमा समाज को बताई और हाँ, वह शिष्य हमारे प्रिय गुरुजी परम पूज्य सत्य संकल्प दास जी स्वामी श्री ही हैं। और इस तरह सर्वोपरि स्वामी नारायण भगवान और अबजी पापा श्री के संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए और संप्रदाय के सनातन सिद्धांतों को जीवंत रखने के लिए अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया। उनके गुरुपद और दिव्य निश्रा में अनेक संतों को दीक्षा दी गई, उन्हें धन्य बनाया और मंदिरों में प्रतिष्ठा की। उन्हीं के आशीर्वाद और प्रयत्नों से आज कारण सत्संग की परंपरा विश्व में सुप्रसिद्ध हो रही है। श्री जी महाराज और अबजी बापा श्री की इस आध्यात्मिक धरोहर को विश्व के अनगिनत हरिभक्तों तक पहुंचाकर भगवान श्री स्वामी नारायण के सिद्धांत और संकल्प की ज्योत अखंड रखने वाले अनादि मुक्त सद्गुरु श्री देवनंदन दास जी स्वामी श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय श्री स्वामी नारायण।